कोई चक्कर नहीं आए यार भाई अंदर किया जो गल बाहर आई अं 5 दिन घर बैठे क्यों फैसला नहीं किया पार्टी ने दसो हाँ इतना जुद्धवीर शेट्टी जी आए जो मीटिंग हुई अं वक्ताव का नाम अनाउंस किया अं जो पार्टी फैसला दे इन्हें ठीक है जम्मू फैसला ना 6-7 दिन बाद जुद्धवीर जी इतना आए मैं कहना फैसला दसो मैं फैसला तुम करना मैं नहीं करना जो मेरे भाई मैं नगरी फैसला किया बबलू कैंडिडेट जो बबलू की बारी आई इन्हें आखे नहीं ज्वाइन कराओ तो फिर बनो हूँ बनना राकेश कुमार सैन चले जियो जो रोकना रोक जाए आइए ना सीधी गल वोट तो तेरा पाने है तेरे त्रैश है दसे मेरा प्यार तो मेरा भी है दसे हाँ जी ज्वाइन करवाया लेकिन सारा विरोध किया 2 बार मोड़ा नो कॉन्टेस्ट होया पास कराया इस वक्त मेरी मां की वोट पे आप तू पास किया मैं कहता सका नहीं है तुम लोग कोई है पार्टी की तरफा वोट पे आप ये कुछ है बोले कुछ है मर्यादा जिंदा है पार्टी की तरफा वोट पे आप आज तू बड़ा बैठो जी सानी साहब, कुछ लोग ने जो है आज भाजपा का दामन थामा है, अपनी नगर कमेटी जो नगरी पुरोला वहाँ से अपने को नाराज़गी जाहिर की है, क्या पूरा मामला है? बात ऐसी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पिछले 20 साल से पार्टी में काम कर रहा हूं। 2018 में म्यूनसिपैलिटी नगरी का इलेक्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 5 जीते, 6 आज़ाद जीते और 2 कांग्रेस के जीते। प्रेजेंट शिप की दावेदारी मेरी बनती थी, लेकिन मैंने ऊपर वालों को बोला, जम्मू ऑफिस में बोला और कठुआ ऑफिस में बोला। एमएलए साहब ने मुझे बोला कि आपको बनाएंगे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो इन्होंने कहा कि आप किसी को ज्वाइन करवाओ 2 को और चेयरमैन बन जाओ। हमसे नहीं हो सका, क्योंकि जो ज्वाइन करवाने थे वो कहते थे कि चेयरमैन की कुर्सी हम लेंगे, वाइस चेयरमैन की कुर्सी हम लेंगे। मैंने पार्टी की खातिर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि संगठन सर्वोपरि, सबसे पहले संगठन है, उसके बाद हम हैं। तो मैंने चेयरमैन की कुर्सी का त्याग किया और चेयरमैन मैम शशिकांता वर्मा जी की सपोर्ट की और उसे बनाया। बदकिस्मती से हमारी जो चेयरमैन की कैंडिडेट थी वो अनपढ़ थी। उसकी वजह से जो हमारे कुछ पार्षद थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और वो हार गई। उसके बाद जब 1 साल, क्या लगता है किसने क्रॉस वोटिंग वहाँ पर की है? उसमें हमारी पार्टी के जो आज उनके साथ हैं 12 नंबर 6 से, उन्होंने भी की है। बाकी मैं 2 का नाम नहीं ले सकता। उनका सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने की थी। उसके बाद जब मैम का 1 साल पूरा हुआ तो उन्होंने मैम के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया, जो
दो, एक भाजपा का था 6 नंबर वार्ड से और एक से बिमला जी। लेकिन मैम का नगरी की पार्षद जितने भी थे उनके साथ प्यार था। मैम फिर से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत गई। लेकिन जब 2 साल पूरे हुए तो हमारे ही 2 पार्षद फिर उनके साथ रले, उनके साथ मिले और उन्होंने चेयरमैन मैम शशिकांता वर्मा जी को चेंज करने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया और हम वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार गए। उसके बाद जब उसमें भी भाजपा के पार्षदों ने जी 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 उसमें भी भाजपा के वार्ड नंबर 12 से था, 2 से था और 6 से था, वार्ड नंबर 1 से था। हम 4 पार्षद फिर भी मैम के साथ खड़े रहे। लेकिन उसके बाद हमारी कठुआ बीजेपी ऑफिस में मीटिंग हुई। हम फिर से वो 8 पार्षद इकट्ठे आ गए, क्योंकि हमें पार्टी का हुक्म मिला कि जिन्होंने चेंज के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया है उनको इधर लाओ। हम लाए। उन्होंने कहा क्या बात है। वो पार्षद बोले, उन्होंने कहा हमने चेंज के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया है। लेकिन जब उन्होंने बोला कि इसको सपोर्ट करते हो, तो हमारे जो जिन्होंने 1 साल पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था, वार्ड नंबर 6 से पार्षद सुरेंद्र जी और 1 से बिमला जी, उन्होंने हम 6 में आग लगाने के लिए उन्होंने बख्तावर जी का नाम सजेस्ट किया। हमने कहा कि पार्टी जो फैसला देगी मंजूर है, लेकिन हम 6 में से, क्योंकि 2 तो पहले साल ही चले गए थे, लेकिन हम 6 बचे थे। उन्होंने कहा पार्टी जम्मू में फैसला देगी। उसके बाद जुदवीर जी आए। मैंने कहा नमस्कार सर, आपने नगरी म्यूनसिपैलिटी का हल नहीं निकाला। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, फैसला आप खुद करोगे। हमारे नगरी के सीनियर नेता रवि अंदोत्रा जी, वो इस मसले में नहीं आ रहे थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आएँ, इनको समझाओ, इकट्ठा करो। वो आए, हमने इकट्ठा हुए 6, वो 2 हमारे साथ नहीं आए। फिर हमने फैसला कर लिया कि हम 6 में से जो कैंडिडेट होगा चेयरमैन का, वो होगा बबलू जी वार्ड नंबर 12 से, और वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे रामकृष्ण जी वार्ड नंबर 13 से। हमारे जब इनको पता चला कि इन्होंने कैंडिडेट डिसाइड कर लिया, तो एमएलए ने पहले हमें कहता था कि मैं इस लफड़े में नहीं आऊँगा। नगरी एमएलए राजीव जसरोटिया जी, जो अपने आप को चाणक्य मानते हैं कठुआ का, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि ये हम नगरी के हैं और नगरी की धरती जो है वो पवित्र धरती है। देश की रक्षा के लिए उन्होंने लाल पैदा की हैं। तो जब कैंडिडेट देने की बारी आई तो उन्होंने बोला कि आपके पास तो 6 हैं, आप ज्वाइन करवाओ। हमने कहा भाई 1 ज्वाइन करवाएंगे। कहता है नहीं 2 करवाओ। मैंने कहा ठीक है। तो जब वो कहता है 2 करवाओ, मैंने कहा ठीक है। हमने घर गए, हमने जम्मू ऑफिस में बात की, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। उन्होंने कहा कि आपके पास तो लेटर है, आपने लिख के दिया, 8 मेंबर ने साइन करके दिए हैं ईओ नगरी को कि इलेक्शन करवाया जाए, तो आप फिर से ज्वाइन क्यों करवा रहे हो। मैंने कहा ठीक है सर, ओके। हम फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे फिर बुलाया सभी को। हम आ गए, 6 थे। उन्होंने कहा क्या करना है। हमने कहा कि 6 में से हमारा कैंडिडेट बबलू है, वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट रामकृष्ण जी हैं, इनमें से किसी को भी दे दो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। पार्टी का फैसला होता है क्योंकि हमें मानना पड़ता है। आज किस तरीके का फिर क्या हुआ, हमें 5 दिन लगातार एमएलए साहब राजीव जसरोटिया जी अपने घर पे बुलाते रहे, कोई भी फैसला नहीं किया। आज सुबह हमें बुलाया, कहते हैं जी ऐसे ऐसे बात है, आप बताओ। मैंने कहा सर मैं एक ही बात बोलूँगा, एक क्वेश्चन एक जवाब। उन्होंने बोलो। मैंने कहा हम 6 हैं, 6 में से कैंडिडेट बबलू जी, रामकृष्ण जी, बाकी कोई नहीं। कहता है मैं तो उसकी ज्वाइनिंग करवाऊंगा। मैंने कहा करवाओ। किसकी? अनिल सिंह अंदोत्रा जी की। मैंने कहा करवाओ। हाँ कोई इतराज़? महाजैस मैं इतराज़ के ज्वाइनिंग के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हम पिछले 20 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। तो मैं उठ के चला गया। उसके बाद जब मैं चला गया तो मुझे जिला अध्यक्ष जी को फ़ोन किया। मैंने कहा कि क्या बात है, हो गई ज्वाइनिंग? करदा आपके बिना नहीं होगी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी कसर है वो निकाल आते हैं।
मैंने मुझे बोला चेयरमैन मैम को साथ लाओ, क्योंकि वो भी नहीं आई थी, वो भी ज्वाइनिंग के ख़िलाफ़ है। मैं चेयरमैन मैम को लेके आ गया। जब मैं अंदर बैठा तो कहता है कि ठीक है, सभी बैठे थे, कहता है हमारे चेयरमैन कैंडिडेट अनिल सिंह गंदोत्रा जी और वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट बबलू जी। मैंने कहा ठीक है, आपने दे दिया, आपका फैसला है, हम चलते हैं। कहता क्यों? मैंने कहा क्यों? कहता है ज्वाइन करवाओ। मैं क्यों? मैं नहीं ज्वाइन करवाऊंगा, आपका फैसला मुझे मंजूर है, आपने दे दिया मंजूर है, लेकिन मैं ज्वाइन ही नहीं करवाऊंगा। कहते हैं मैंने कहा मैंने आज से 2 साल पहले भी हमने 3 बार से ज्वाइन करवाए थे, वो 2 छोड़ के चले गए, आज हम फिर ज्वाइनिंग करवाएंगे तो हमारा नंबर कब आएगा? इसलिए मैं उनका घर छोड़ के बाहर आ गया। लेकिन जब ज्वाइनिंग होने लगी तो आपने वीडियो बनाई है, मैं ऑफिस में गया, मैंने अपनी तरफ से जितना विरोध हो सकता था किया। लेकिन मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को मैसेज देना चाहता हूं कि कृपया आप गरीब कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें, क्योंकि मैं देखता हूं जब कार्यकर्ता पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब पूरी फसल पक जाती है, उसकी सड़ाई हो जाती है, जब खाने की बारी आती है तो आप बाहरी कैंडिडेट ले आते हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। किस तरह का आश्वासन जो है पूरी तरह से मिल गया है अंडोत्रा साहब को कि वही चेयरमैन होंगे अगले? देखिए, मेरे सामने तो यही बात हुई थी कि चेयरमैन अनिल सिंह गंदोत्रा जी और वाइस चेयरमैन बबलू जी, लेकिन हो सकता है कोई लेन देन भी हुआ हो, क्योंकि मुझे पता है ये बड़े नेता होते हैं जो लेन देन के बिना कोई काम नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कितने पैसे का लेन देन हुआ? नहीं, वो मैं नहीं कह सकता। तो किस तरह से देखते हैं कि आप लोग बड़े अरसे से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और बाहर से कोई नेता आता है तो उसको आपके ऊपर कुर्सी पे बिठा दिया जाता है? देखिए, ये पार्टी जो ऊपर नेता होते हैं जिनके साथ हमने काम किया, मैंने सभी के साथ काम किया, जैसे निर्मल सिंह जी हों, जुगल किशोर जी हों, शमशेर सिंह मनाज जी हों, बाली भगत जी हों, अपने चंद्रप्रकाश गंगा जी हों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों, मैंने सभी के साथ काम किया है। उनको पता है कि राकेश कुमार सैनी, मेरा नाम निक जो है नेता चलता है, वो हानेस्ट है, ईमानदार है। मैंने आज तक, हमारे कैशियर टोनी जी होते थे, आप उससे पूछ लेते थे कि नगरी में आज तक कोई भी बिल जो है पार्टी का कैश नहीं होता था। लेकिन ये जो जहाँ पे कठुआ में नेता हैं वो भी बाहरी हैं, मैं फिर से कहूँगा कि वो बाहरी हैं, वो बाहर से है। मैंने तब भी विरोध किया था, लेकिन मैं उस समय बड़ी सीट थी, हमारा हक नहीं बनता कि हम एमएलए बनेंगे, मैंने उस समय विरोध किया था। लेकिन 10 दिन के बाद मैंने कह दिया था कि मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं इनका विरोध नहीं करूँगा। तो जिस प्रकार से सवाल तो मेरा वही रहेगा कि बाहर से लोग लाकर आपके ऊपर चेयर पे बिठा देते हैं, क्या पार्टी में छोटे कार्यकर्ता की इज्जत की जाती? हाँ, बिल्कुल, ये छोटे कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया और इसका पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आगे जिस तरह से आपने बताया कि उनका ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है कि अनिल सिंह गंडोत्रा अगले चेयरमैन होंगे नगरी कमेटी के, तो जिस प्रकार से वो फाइनल हो चुका है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? जे अपने आप को कठुआ का चाणक्य मानते हैं और मैं भी नगरी का चाणक्य हूँ, इसका पता आपको 2 दिन के बाद मिल जाएगा। तो आपके साथ कोई भाजपा के और पार्षद हैं आपके साथ? सभी मेरे साथ है, उधर बिठाने से कुछ नहीं होगा, वो मेरे साथ हैं। कितने लोग आपके संपर्क में? भाजपा के मेरे साथ 4 लोग संपर्क में। तो जिस तरह से अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, वो भी मेरे हैं, वो भी मुझे वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने उनसे। आप दावा करेंगे चेयरमैन का? हो सकता है चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो सकता है, चेयरमैन का करूं, क्योंकि इन्होंने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था अनिल सिंह गंदोत्रा जी ने, तो इन्होंने कांग्रेस के साथ वायदा किया था कि आप वाइस चेयरमैन और मैं चेयरमैन। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तब भी ये चेयरमैन कैंडिडेट थे, उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया तब भी ये चेयरमैन के कैंडिडेट थे, लेकिन आज भी ये चेयरमैन के कैंडिडेट हैं। तो उनका भी कहना है कि ये नहीं चलेगा, 3 चांस हो गया, अब चौथा चांस नहीं चलेगा। हो सकता है, मैं अपील करूंगा उनसे, मेरे बुजुर्ग हैं कुलभूषण जी, उन्होंने ही मुझे भाजपा में लाया था, उम्मीद करता हूं वो मेरी सपोर्ट करेंगे। छोटे साहब, कुछ पार्षदों ने नाराज़गी जाहिर की है कि आज ज्वाइनिंग को लेकर वो नीचे नाराज होकर बैठे हुए हैं। देखो, स्वाभाविक है, हो सकता है किसी के मन में कोई बात हो, मगर राजनीति में अर्थमेटिक चलता है। जब हाउस की बात है, मेजॉरिटी की बात करनी पड़ती है और मेजॉरिटी का फ़ैसला लेना पड़ता है। जो मेजॉरिटी का फ़ैसला था उसी फैसले को अमल-ए-जामा पहनाया गया है। तो नाराज़गी उनकी भी जायज़ हो सकती है, नाराज़गी रहती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात है, अर्थमेटिक की बात है, नंबर्स गेम की बात है।
वो कैसे जुटाए जाएं, ये सारी चीज़ें चलती हैं डेमोक्रेसी की यही खूबी है कि कोई नाराज़ हो मगर जो जिसका जितना विवेक है अपने विवेक के हिसाब से बात करता है। मैं मेजॉरिटी डिसीजन यही उनका है। कहना है कि पिछले लंबे अरसे से वो पार्टी की सेवा करते हैं, लेकिन अब जो बाहर से लोगों को लाकर जहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा है उनको कुर्सियाँ थमाई जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से किसी ने अभी कुर्सी थमाई नहीं, पार्टी निर्णय लेगी। आज उन्होंने ज्वाइन किया है, पार्टी फैसला करेगी। पार्टी का जो फैसला होगा मेरे को लगता है कि अनिल जी को भी माननीय होगा और बाकी पार्षदों को भी माननीय होगा। अनिल जी का मन था कि पार्टी को ज्वाइन करना है, प्रवेश करना है, पार्टी में आना है, तो हमने उनका स्वागत किया है। मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ को लेकर बहुत सारे पूरे देश में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम किसी की ज्वाइनिंग को रोक नहीं सकते और किसी का कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी में है या आदरणीय प्रधानमंत्री की साहब की लीडरशिप में है तो वो उनका मोस्ट वेलकम है। निर्णय पार्टी लेगी।